देखो साइमा, गलती दोनों तरफ से हुई है। बच्चों को जो करना था वो कर चुके। देखो हमने बहुत सारे ऐसे वाकये सुने, बच्चों ने अपनी मनमानी की, पसंद की शादी कर ली, लेकिन एंड क्या हुआ? पेरेंट्स को सरेंडर करना पड़ा ना, माननी पड़ी बच्चों की बात। और तुम खुद बताओ, तुम तो चाहती थी ना कि अनीका तुम्हारी बहू बने। चाहती थी भाभी, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अनीका मेरी बहू बने, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे अब हुआ। अब लकीर पीटने का क्या फायदा? तुम अनीका के घर को आबाद करो। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मैं अनीका को कैसे अपने घर लेके जा सकती हूँ, जबकि आप जानती हैं फातिमा किस हाल से है। एक ना एक दिन तो फातिमा को ये बात पता चलनी ही है ना। वो समझेगी तुम्हारी बात को, तुम उससे बात करो। बल्कि बात क्या करनी, तुम तो सास हो, बस हुक्म दो, उसका फर्ज है वो तुम्हारी बात माने। देखो साइमा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर मुताहिर ने दूसरी शादी की भी है तो तुम्हारी अपनी भतीजी से की है, तुम्हारी चहीती भतीजी। किसी और से कर लेता तो तुम्हारा क्या होता? तुम खुद बताओ, अनीका तुम्हारा ख्याल रखती है या नहीं? मगर भाभी, अगर मगर क्या? अगर हम ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें ना साइमा, तो लड़कियां जब शादीशुदा मर्दों से शादी करती हैं तो उनकी बड़ी बड़ी डिमांड्स होती हैं। सबसे पहले तो वो कहती हैं अपनी पहली बीवी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, घर जायदाद तक अपने नाम करवा लेती हैं। तुम खुद बताओ, मेरी बेटी ने, तुम्हारी भतीजी ने कोई भी डिमांड की? मेरी अनीका ने तो सिर्फ मोहब्बत की है, मोहब्बत में कुर्बानी दी है उसने। अब तुम उसकी फुप्पो हो, तुम भी मोहब्बत की लाज रखो ना, उसे अपने घर में आबाद करो। हाँ, शाहीन, 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 जरा सुल्ताना बीबी को बुलाओ। उन्हें बीनेश बाजी को शायद कुछ कपड़े देने थे, मैंने निकाले हैं कुछ कपड़े, आके देख लें कि कौन से देना चाहती हैं वो और कौन से ना दें। बेगम साहिबा, सुल्ताना बीबी घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? अरे उनके कमरे में जाकर देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी। बीबी जी, मैं अभी उनके कमरे की ही सफाई करके आ रही हूँ, वो घर पर नहीं है, मैंने सुबह उनको जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर किचन को देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी तुम? कहाँ से आ रही हो? सब खैरियत तो है? कहाँ गई थी मतलब? मुझे कहीं आने जाने के लिए भी आप लोगों की इजाजत लेनी पड़ेगी। मेरा ये मतलब नहीं था, इस तरह तुम कभी गई नहीं हो ना, हमेशा बता के जाती हो, इसलिए पूछ रही। मैं वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। अब ये मत पूछने लगिएगा भाभी जान कि कौन फ्रेंड थी, किस काम से गई थी, वगैरह वगैरह।